विवाह में उन 7 फेरों और 7 वचनों का रहस्य जिनके बिना हिंदू धर्म में शादी अधूरी मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 7 फेरे ही क्यों? न 4, न 5, न 8? और क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक बंधा रहता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों, विवाह हिंदू धर्म में केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं है। यह एक ऐसा बंधन है जो तन, मन और आत्मा को 7 जन्मों तक जोड़ देता है। जब दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर इन 7 फेरों की रस्म पूरी करते हैं तो यह न केवल शारीरिक संबंध होता है बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। 7 फेरे लिए बिना शादी अधूरी मानी जाती है। हर फेरा एक वचन के साथ होता है जो जीवन भर निभाने की कसम होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 7 फेरों के पीछे गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपे हुए हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। पहला फेरा, जिसमें पति वचन देता है कि वह अपनी पत्नी के साथ हर धर्म कार्य, यज्ञ, पूजा और यात्रा में उसे साथ लेकर जाएगा। यह फेरा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को हमेशा साथ निभाना चाहिए। दूसरा फेरा, इस फेरे में पत्नी अपने पति से यह वचन मांगती है कि वह जैसे अपने माता पिता का आदर करता है वैसे ही उसके माता पिता का भी सम्मान करेगा। यह वचन पारिवारिक प्रेम और रिश्तों को मजबूती देता है। तीसरा फेरा, जिसमें यह वादा होता है कि पति पत्नी जीवन की हर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चौथा फेरा, चौथे फेरे में पत्नी अपने पति से कहती है कि अब से वह अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएगी। यह फेरा समर्पण और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। 5वां फेरे में पति वचन देता है कि वह घर के हर महत्वपूर्ण कार्य में अपनी पत्नी की सलाह लेगा। यह वचन स्त्री के अधिकारों और उसकी गरिमा को दर्शाता है। छठा फेरा, जिसमें पत्नी अपने पति से यह वचन लेती है कि वह कभी उसका अपमान नहीं करेगा, चाहे वह अपनी सहेलियों के साथ हो या किसी अन्य स्थान पर। साथ ही वो जुए और बुरी आदतों से दूर रहेगा। आखिरी और 7वें फेरे में पत्नी यह वचन मांगती है कि पति पराई स्त्रियों को माता के समान समझेगा और किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम और निष्ठा को साझा नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो थी 7 फेरों और 7 वचन की बात। अब सवाल यह उठता है कि 7 संख्या का क्या महत्व है? क्या आपने ध्यान दिया है कि हिंदू धर्म में 7 की संख्या का कितना महत्व है? इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त आर्षि, सप्त लोक और सप्त धातु। यह संख्या हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यही कारण है कि विवाह में भी 7 फेरे लिए जाते हैं। यह न केवल धर्म और परंपरा का हिस्सा है बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है। क्या पति पत्नी का रिश्ता वास्तव में 7 जन्मों तक चलता है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण रखते हैं तो उनका रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। यहां भगवान शिव और माता सती का उदाहरण लिया जा सकता है। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में हुए अपमान को सहन न कर आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव ने उन्हें अपने प्रेम के बल पर अगले जन्म में पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। यही प्रेम और समर्पण का प्रमाण है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर सोचा है, अरे यह तो मुझे पहले से जानता है, या फिर पहली बार मिलने पर ही अजीब सा लगाव महसूस किया है? यह पिछले जन्म का संबंध हो सकता है। हमारे अवचेतन मन में पिछले जन्म की स्मृतियां रहती हैं। अगर पति और पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है तो उनके बीच एक गहरी आत्मिक समझ और अटूट प्रेम होता है। विवाह का उद्देश्य केवल शारीरिक या सामाजिक संबंध बनाना नहीं है। यह आत्मा का मिलन है जो 7 फेरों और 7 वचनों के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। जब दोनों साथी इन वचनों को याद रखते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक क्या, अनंत काल तक चलता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप विवाह की इस पवित्र रस्म को देखें तो इन वचनों और फेरों के गहरे अर्थ को समझें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और राशिफल चक्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको भी शादी के इन रहस्यों के बारे में कुछ नया जानने को मिला? तब तक के लिए धन्यवाद।